देखिए आशीष, 17,050 का मतलब क्या है निफ्टी पे जान लीजिए। देखिए, एक तो वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पुट राइटर यहीं पे खड़ा है। दूसरा, एवरेजेस के लिहाज से 17,050 का मतलब क्या है, अगर आप खुलते हैं तो 95 का मतलब 17,060 पर आशीष आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा है, और साथ ही साथ 16,900। देखिए, ये एक बहुत पर्याप्त, अगर आप देखें, लेवल नहीं होगा आशीष शॉर्ट करने का। इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद क्लोजर टू 17,000, अगर मैं टारगेट भी मान के चल रहा हूं कि मेरे को 16,900 का टारगेट मिल जाए, 980 का टारगेट मिल जाए, तो एक बड़ा गैप डाउन होगा। तो ऐसे में ये एक प्रिफर्ड लेवल नहीं होगा आशीष शॉर्ट करने का। बैंक निफ्टी ज्यादा प्रिफर्ड लेवल होगा आशीष शॉर्ट करने का, क्योंकि निफ्टी के 3 पॉइंट्स हैं, 50 डे में, वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का 17,000 का पुट राइट। ये 2 महत्वपूर्ण लेवल्स, 3 महत्वपूर्ण लेवल्स हैं, तो जो कि ये कहते हैं कि ये एक बहुत पर्याप्त लेवल नहीं होगा। हाँ, निफ्टी बैंक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के फिर नीचे खुल रहा है, तो ये एक पर्याप्त शॉर्ट हो सकता है आशीष। ओवर टू यू भाई। ये फिर लेवल जरा वीरू जो कह रहे हैं क्लोजली वॉच आउट करिएगा। जो स्टॉक्स इन एक्शन है उसमें जी एंटरटेनमेंट तो बढ़िया मैसिव अप मूव्स के साथ शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। वो की ओवरहैंग इन्वेस्को का जो छटता हुआ, बाकी के स्टॉक्स आगे मैं मार्क करता हूं, लेकिन अब पहले शुभम के पास जा रहा हूं। शुभम, हाय, गुड मॉर्निंग। शुभम, सबसे पहला प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज का जो प्रेफर्ड ट्रेड है वो मेटल पे ही है, और मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में जो एक सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग होल्ड कर रहा है वो मेटल है, और यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलने वाला है, तो थोड़ा हमें हो सकता है इस ट्रेड को मार्जिनली एडजस्ट करना पड़े ओपनिंग के हिसाब से। लेकिन टाटा स्टील मेरा प्रेफर्ड बेट होगा। टाटा स्टील को अगर हम देखें तो कुछ समय से कंसोलिडेशन में था, कल एक ब्रेकआउट आया, और डेरिवेटिव डेटा में कंटिन्यूसली इसमें सिग्निफिकेंट लॉन्ग्स नहीं है, लेकिन माइनर लॉन्ग एडिशंस हमने कंटिन्यूसली देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट के बाद और थोड़ा फॉलो बाइंग आता हुआ दिखेगा। 1340 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, लगभग 35 रुपए के आसपास कल क्लोज हुआ था, इस पे खरीदारी की राय है। 52 रुपए का टारगेट होगा, 25 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टाटा स्टील हो गया शुभम का सबसे प्रेफर्ड कॉल। 1340 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। ये तो शुभम का प्रेफर्ड पिक हो गया। क्विकली टॉप कॉल जो सुबह बातचीत हुई थी 8 बजे के प्रेफर्ड ट्रेड एक्सपर्ट्स के, वो आपके लिए रख देता हूं स्क्रीन पर। असित का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं क्विकली स्टॉक्स बता देता हूं क्योंकि समय कम है हम लोग के पास। एशियन पेंट्स दबाव में रह सकता है, 3040 के पुट के थ्रू भी उस दबाव को प्ले किया जा सकता है। कोल इंडिया में तेजी होगी, खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल शायद दबाव में, उसमें एक सेल कॉल गाबा जी ने इनिशिएट किया था। टाटा कम्युनिकेशन मानस का शायद ट्रेड था, 1154 का स्टॉप। एचयूएल नहीं था, एचयूएल की जिक्र हुई थी। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली का कॉल था रचना का। चतुर्मोदा साहब ने एम्फोसिस खरीदारी करने की बात करी है 3190 के स्टॉप के साथ। और शुभम का टाटा स्टील तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, वो मेंशन करने की जरूरत है नहीं। तो वीरू, ये है ओपनिंग के प्रेफर्ड ट्रेड्स जो एक्सपर्ट्स लेना चाहेंगे जैसे कंटिन्यूअस सेशन की शुरुआत होगी। जी हाँ, बिल्कुल आशीष। और देखिए, सॉफ्टनेस में आज थोड़ा सा रिलायंस, मैं एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूँगा बस, क्योंकि इस पूरे अपसाइड को जो परसों का जनरेट किया था रिलायंस नहीं किया था। रिलायंस का 2500 की ट्रजेक्टरी के नीचे फिसलना ड्यूरिंग द डे एक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वही एक लेवल था जब परसों कटा था। तो रिलायंस ने, अगर आप देखें, निफ्टी के पूरे सूरत हाल को चेंज कर दिया। तो एक रिलायंस पे नजर रहेगी। शुभम, बहुत संक्षेप में रिलायंस को कैसे अप्रोच करेंगे इफ इट्स ओपन अराउंड आई थिंक 2500? वीरेंद्र जी, रिलायंस ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से काफी स्ट्रांग रहा है। तो मुझे लगता है अगर 2500 के नीचे ओपन होता है तो मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। 2450 के अगर आसपास ये अगर मूव एक्सटेंड होता है तब वहां पे एक बार फिर से खरीदारी का मौका बनेगा। तो फिलहाल अवॉइड करें, 2450 के आसपास खरीदारी का मौका बन सकता है। 2450 अगर आप देखें तो अभी शॉर्टिंग का कोई व्यू यहाँ पे नहीं है। तो एक हो गया रिलायंस, एक महत्वपूर्ण पहलू। और एक बार जरा आप मारुति को भी लिखा, ये देखा आज सुबह सुबह हम टाटा मोटर्स पे एक सेल कॉल की बात कर रहे थे, सीएलएसए का नेगेटिव व्यू था। मारुति 3-4 दिन से अगर आप देखें थोड़ा सा टसल जोन में फंसा हुआ है। एक मारुति का लेवल भी याद रखिएगा, 7600 का मतलब क्या है? 7600 का मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर खुल रहा है। वो सिंक होता है, वो टूटता है, तो शायद थोड़ा सा मारुति भी दिक्कत में है। लेकिन एग्जैक्टली जिस जोन में खुल रहा है यहाँ पर ये
यहाँ पे इसके दो एवरेजेस कोलाइड हो रहे हैं, मिल रहे हैं। वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ अगर आप देखें आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आईटी में सॉफ्टनेस है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और विप्रो तीनों के तीनों स्टॉक्स जो है वो बैकफुट पर ट्रेड करते हुए। और अगर आप देखें सॉफ्टनेस जहां पर नजर आ रही है उसमें आज आईटीसी भी हल्का सा अगर आप देखें तो बैकफुट पे है, लेकिन ओएनजीसी लगभग 2% ऊपर, शानदार तेजी। यहाँ पे चलते हैं वॉल के पास, वॉल पर आशीष के पास इस ओपनिंग को थोड़ा सा बारीकी से समझने के लिए। एशिया में सॉफ्टनेस 150 अंक नीचे खुलने के संकेत, 17,094 पे निफ्टी। आशीष ओवर।